हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमें सुबाकी के पास्ट के बारे में बताया गया था और हमने देखा कि ईतो और उसकी वाइफ के हेल्प से वो खुद को एक्सेप्ट करना सीखता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की भाग रही होती है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा, नीरे और सुओ कहीं जा रहे होते हैं और नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने गुमसुम से क्यों हो? जिसपे साकुरा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस नींद में था और तुमने मुझे बाहर बुला लिया। वहीं सुओ भी साकुरा से पूछता है कि क्या तुम एक्साइटेड हो हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसपे साकुरा सीधा मना कर देता है। तभी नीरे बताता है कि सुबाकी हम लोग को रिवॉर्ड देने वाली है ईतो की मदद करने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि वो हमें किस रेस्टोरेंट में लेके जाएगा और कैसा कैसा खाना खिलाएगा। मेरे इन्फो के हिसाब से उसे मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मुझे तो लगता है वो हमें कुछ मिठाई खिलाने वाली है। तभी साकुरा नीरे से बोलता है कि मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारे फेस पे ये बैंडेज कैसा है, क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुँचाई है? जिसपे नीरे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस फिसल के गिर गया था। साथ ही बताता है कि सुओ भी वहीं पे था। तभी साकुरा बोलता है कि तुम गिर गए थे और सुओ वहीं पे था। जिसके बाद नीरे साकुरा को धक्का देते हुए बोलता है कि चलो ज्यादा चिंता मत करो, हमें कहीं पहुंचना भी है। फिर हम देखते हैं कि शाम हो गई होती है और साकुरा नीरे से कहता है कि हम काफी देर से चल रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं? तभी नीरे बोलता है कि हाँ हम पहुंच चुके हैं, हमें बस यहाँ से मुड़ना है और सीधे चलना है। तभी सुओ बोलता है कि क्या तुम श्योर हो ये वही रास्ता है? और नीरे मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। और जब नीरे उस रास्ते को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक रेड लाइट एरिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। तभी एक लड़की साकुरा से बोलती है कि क्या आप हमारी सर्विस लेना चाहोगे मास्टर? और मास्टर वर्ड सुन के ही साकुरा की हालत खराब होने लगती है। वो लोग उस रास्ते पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें कई सारे दलाल मिलते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद नीरे उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और मैं सुबाकी से पूछ लूंगा कि क्या हम सही रास्ते पे थे। जिसपे साकुरा बोलता है कि वापस चले जाऊं? बिल्कुल नहीं। तभी नीरे बताता है कि ऐसे जगह पे हाई स्कूलर्स नहीं आते और ये तो फ्यूरिन का इलाका भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक बिल्डिंग से कूदकर साकुरा के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद साकुरा की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। फिर वो लड़की साकुरा से माफी मांगते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं थोड़ी जल्दी में थी। और वो साकुरा को उठाने की कोशिश में उसे खींचने लगती है। तभी सुओ उस लड़की से कहता है कि तुम्हें तो खुद चोट लगी है और तुम्हारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। और वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरा तो खून भी निकल रहा है और मेरा नेकलेस भी गायब है। तभी साकुरा उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी में क्यों थी, तुम उड़ते हुए मेरे ऊपर गिरी। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं तो जल्दीबाजी में थी, मुझे अब चलना चाहिए। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो गुंडा उससे पूछता है कि क्या वो लड़के तुम्हारे दोस्त हैं? वो लड़की तो मना कर रही थी पर साकुरा बोलता है कि हाँ हम दोस्त है तो क्या। जिसपे वो गुंडा बोलता है कि इस लड़के को मैनर्स सीखने की जरूरत है और कहता है कि कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें खूब पीटता, लेकिन आज थोड़ा समय कम है। वो गुंडा बोलता है कि हमें ये लड़की दे दो वरना बहुत खराब होगा तुम्हारे साथ। फिर साकुरा आगे आके बोलता है कि क्या ही कर लोगे तुम, और अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी। तभी साकुरा सुओ से कहता है कि तुम नीरे और उस लड़की का ध्यान रखो। तभी नीरे बोलता है कि नहीं मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और मैं इस लड़की का भी ख्याल रख लूंगा, तुम लोग जाओ और फाइट पे कंसंट्रेट करो। और सुओ साकुरा से बोलता है कि तुम उस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तभी साकुरा को याद आता है कि ताचिवाना और काइजी ने उसे बताया था कि उसे दूसरे पे डिपेंडेंट होना होगा और उसे उन पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। जिसके बाद साकुरा बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और साकुरा अकेले ही आधे से ज्यादा बंदों को संभाल लेता है और सुओ तो उन लड़कों को पकड़ पकड़ कर घुमा रहा था। तभी एक लड़का नीरे की ओर अटैक करने के लिए जाता है, बट नीरे ना तो अपनी आंखें बंद कर रहा था और ना ही वहाँ से हिल रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि बस इसे थोड़ा और पास आने दो। जैसे ही वो लड़का पास आता है नीरे झुक जाता है और वो लड़का नीरे से टकरा के गिर जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि नीरे कैसे सुओ से खुद को ट्रेन करने के लिए बोलता है और नीरे बोलता है कि मैं साकुरा के साथ हमेशा रहूं और उसे टॉप पे जाने के लिए मदद करूं। जब साकुरा मुझसे पहली बार मिला था तो साकुरा ने मुझसे कहा था कि मैं बेकार नहीं हूँ। तभी सुओ उससे बोलता है कि फाइटिंग सीखने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना होगा। फिर वो लोग एक नहर किनारे चले जाते हैं जहाँ सुओ उससे कहता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट्स को अपने डिफेंस से ही हराना सीखना होगा। जिसपे नीरे स्टॉक होते हुए बोलता है कि हम अपने डिफेंस को ऑफेंस के लिए यूज कर सकते हैं और सुओ उससे बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें पिलबग स्ट्रेटेजी सीखनी होगी। फिर वो नीरे से कहता है कि चलो अब तुम मुझे एक पंच करो। नीरे थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन वो फिर उस पे अटैक कर देता है। अटैक से थोड़ी देर पहले ही वो उसे बताता है कि जब भी कोई तुम्हें पंच करने आएगा तो वो सबसे पहले तुम्हारे फेस को टारगेट करेगा और जब भी ऐसा हो तुम तुरंत से नीचे झुक जाना और क्योंकि उनका ध्यान तुम्हारे चेहरे पे होगा वो तुम्हारे पैरों को नहीं देखेंगे। जिसके बाद उनका खुद का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो जमीन पे मुंह के बल गिर जाएंगे। और नीरे उससे बोलता है कि तुम पहले मुझे वार्न तो कर सकते थे और सुओ उससे कहता है कि मैं चाहता था कि तुम इसे खुद एक्सपीरियंस करो। तभी नीरे अपनी डायरी उठाकर नोट्स बनाने लगता है और सुओ उसे बताता है कि इसके लिए बस एक ही कंडीशन है। जिसपे नीरे उसे देखते हुए उससे पूछता है कि वो क्या, बट नीरे देखता है कि सुओ उस पर अटैक करने वाला है
है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुओ उससे कहता है कि बस तुम्हें अपनी आंखें नहीं बंद करनी है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का नीरे पे किक करने वाला होता है। तभी सुओ उसकी किक को रोक लेता है और कहता है कि इसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, और वो उस लड़के को उठा के वहीं पे पटक देता है और नीरे से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपनी आंखें नहीं बंद करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा नीरे की इस मूव को देख के स्माइल करने लगता है। तभी दो लड़के उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और फिर साकुरा भी नीरे की उस मूव को कॉपी कर लेता है। और अब बारी आती है मेन विलन की, जिसे साकुरा सबसे बुरी तरह मारता है। एक टाइम पे उस विलन को ऐसा लग रहा था कि वो अब साकुरा को मार सकता है, बट साकुरा हवा में ही अपना एक्शन बदल लेता है और उसे वहीं पे एक फाइनल किक मार के ढेर कर देता है। इसके बाद वो लोग नीरे के पास वापस जाते हैं, जहाँ वो लड़की नीरे से पूछती कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे नीरे बताता है कि मैं बस टेंशन फ्री हो गया था इसलिए मैं आराम कर रहा था, और वो फिर से माफी मांगने लगता है। जिसपे सुओ कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राई के हिसाब से तुमने काफी अच्छा किया है। और वो साकुरा से पूछता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना साकुरा, जिसपे साकुरा बोलता है कि तुम बताओ तुमने सिखाया है इसे। तभी नीरे बोलता है कि मैं उतना कूल नहीं था उस मूव को करते हुए, लेकिन सुओ जब उस मूव को करता है तो वो काफी कूल लगता है। तभी साकुरा बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम भी काफी कूल थे। तभी नीरे उस लड़की से पूछता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़के कौन थे और वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। नीरे उससे पूछ ही रहा था, तभी एक लड़का भागते हुए आता है और उनपे अटैक कर देता है, बट साकुरा सबको हटाकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तभी साकुरा बोलता है कि ये लड़का कौन है, ये तो अलग ही लेवल पे है, और वो उनसे बोलता है कि क्या तुम ही वो हो जो शिजुका के पीछे पड़े हुए हैं। शिजुका उसको बताने की कोशिश करती है कि ये वो नहीं है, बट वो लड़का उसकी सुन ही नहीं रहा था। फिर वो लड़का उनपे अटैक करने वाला था, तभी शिजुका उसे चाटा मारकर शांत कर देती है और कहती है मेरी भी तो सुनो बेवकूफ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का सर पटक के उनसे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि तुमने शिजुका की जान बचाई और मैंने तुम पे ही हमला कर दिया, मुझे माफ कर दो। फिर शिजुका उसे डांटना शुरू कर देती है। इसके बाद नीरे उनसे पूछता है कि तुम दोनों हो कौन, और वो बताता है कि मेरा नाम है कांजी नाकामोरा और ये है शिजुका नारिता और ये एक सिंगर है और ये जहाँ गाती है मैं उसी क्लब में वेटर हूँ। उन दोनों को बात करता देख साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। कांजी उससे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, और साकुरा गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक लड़का जो घायल पड़ा था वो उठकर हमला करने वाला होता है और वो उन दोनों को साइड करके उस पर अटैक करने चला जाता है, बट उससे पहले ही उस पे किसी और ने अटैक कर दिया और उस बंदे के पीछे से और भी कई सारे लड़के आने लगते हैं और नीरे उन सभी लड़कों को देखकर डरने लगता है। तभी शिजुका बताती है कि तुम डरो मत, ये सब हमारे ही साथ हैं। उस बंदे को लग रहा था कि उन सबको कांजी ने मारा है, बट कांजी बताता है कि नहीं, मैंने इन लोगों को नहीं मारा है, इन तीनों ने हमारे लिए उन बंदों को मार दिया है। तभी वो लड़का बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो, बट चेयरमैन की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी वो लड़का बताता है कि हम लोग इस एरिया में काफी फेमस है, हमें सब रोपो इचिजा के नाम से जानते हैं और मैं उसका चेयरमैन हूँ। और नीरे उनका नाम सुनकर चिल्लाने लगता है रोपो इचिजा, जिसपे साकुरा बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। और नीरे बताता है कि ये वही वायलेंट टीम है जिसका पास्ट में फ्यूरिन के साथ क्लैश होते रहता था। तभी कांजी उनके मुंह से फ्यूरिन का नाम सुन लेता है और काफी सीरियस मुंह बनाता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम फ्यूरिन से हो और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। और वो साकुरा की ओर पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम काफी टफ, स्किल्ड और काइंड हो। ये हमारी पहली मीटिंग थी और तुमने फिर भी हमें डिफेंड किया, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। तभी शिजुका वहाँ आती और कहती है तुम फ्यूरिन से हो, तब तो तुम सुबाकी को जानते होगे। और नीरे कहता है कि क्या तुम सुबाकी को जानती हो, हम तो यहाँ उसी से मिलने आए हैं। जिसपे शिजुका बोलती है कि मैं उसे बस जानती ही नहीं, हम दोनों साथ में स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और वो लोग सोचते हैं स्टेज पे परफॉर्म, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो लोग उस क्लब में जाते हैं जहाँ पे सुबाकी परफॉर्म कर रहा था और वो लोग देखते हैं कि सुबाकी एक पोल डांसर है। फिर नीरे उसे देखकर बोलता है कि मुझे नहीं पता था सुबाकी इस तरह का डांस कर सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।